नमस्ते मित्रों। रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम अपने इस वीडियो में रक्षाबंधन पर्व से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानने की चेष्टा करेंगे कि रक्षाबंधन पर्व प्राचीन काल यानी वैदिक काल में किस रूप में मनाया जाता था और यह पर्व हम सनातनियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर्व का महत्व क्या है और इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या पौराणिक मान्यताएं हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इस पर्व को हमें कैसे मनाना चाहिए, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। किंतु यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि इस पर्व के नाम को अगर हम चिंतन करें, इस नाम को देखें, रक्षा और बंधन, जहाँ रक्षा भी है और बंधन भी है। बंधन के बारे में हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया है कि दुख का कारण ही बंधन है, और यदि हमें सुख की प्राप्ति करना है, सुख को अनुभूत करना हो, तो हमें बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। शास्त्र में भी कहा गया है, तत्कर्मयन बंधाय सा विद्याय विमुक्ते, यानी कर्म वही जो हमें बंधन से मुक्त करे और विद्या वही जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। तो यहाँ कौन सा बंधन है जो हमें हमारी रक्षा करता है, यानी कैसा किस प्रकार का बंधन जिससे हमारी रक्षा हो, तो इस पर हम जानने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस पर्व को प्राचीन काल में किस रूप में जाना जाता था। इस पर्व को प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में श्रावणी पर्व के नाम से जाना जाता था, अर्थात यह पर्व सुनने और सुनाने का था। हमारे यहाँ पर कोई भी वैदिक विद्वान आते थे जो हमारी रक्षा के लिए वेदों के मंत्र का वाचन करते थे और हमें रक्षा सूत्र देते थे। रक्षा सूत्र यानी जनेऊ, बड़ों को जनेऊ भी भेंट किया जाता था और छोटों को रक्षा भेंट की जाती थी। अब यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि क्या उस रक्षा से यानी उस सूत्र से हमारी रक्षा होती थी क्या? क्या कोई विधर्मी अगर हमें शस्त्र से मारने के लिए दौड़ाया है, तो क्या इस रक्षा से हमारी या इस सूत्र से हमारी रक्षा हो सकती है क्या? तो शायद आप लोगों का उत्तर होगा नहीं। यह रक्षा क्या है, इसको क्यों रक्षाबंधन कहा गया है, तो पहले इसके शब्द के अर्थ को जानना आवश्यक है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है रक्षा, जिस रक्षा का शब्द ही रक्षा यानी सुरक्षा से है, और बंधन का मतलब है बाध्य होने से, संकल्प लेने से। तो हम इस दिन यानी श्रावणी पर्व के दिन हम यह संकल्प लेते थे कि हम सदैव अपने धर्म का पालन करेंगे, हम सदैव अपने जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है उसी का हम अनुसरण करेंगे, उसी के अनुसार हम जीवन यापन करने की चेष्टा करेंगे, तब हमारी रक्षा होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म यो हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत, यानी जो धर्म को मार देता है धर्म उसे मार देता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और मरा हुआ धर्म कहीं तुमको ना मार दे, इसलिए धर्म को कभी मरने नहीं देना चाहिए। इस पर्व में जो वैदिक विद्वान आते थे हमें वेदों का ज्ञान देते थे। वेद ईश्वर की आज्ञा है, वेद में ही धर्म है। वेद हमें बताता है कि किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने लोगों की रक्षा करनी है। तो वह सूत्र हमें प्रदान करता था, और उस सूत्र के साथ वह मंत्र भी हमें देता था। इस मंत्र के साथ अपने अपने परिवार की और अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने लोगों की रक्षा हमें कैसे करनी, तो यह पर्व हमें बतलाता था। लेकिन धीरे धीरे इस पर्व का स्वरूप बदला, टेलीविजन का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे इस पर्व का महत्व भाई और बहन तक हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो बहन अपनी भाई को रक्षा बांधती है, तो क्या उस भाई का ही कर्तव्य है अपनी बहन की रक्षा करे? क्या वह बहन अपने केवल भाई से ही रक्षा की कामना करे? क्यों नहीं उस भाई का कर्तव्य है कि जितने भी इस समाज में स्त्रियां हैं वो हमारी बहनें हैं, जो हमसे बड़ी हैं वो हमारी माता के समान। क्या ऐसा संकल्प हम नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो क्या हमारे जितने भी भाई हैं, क्या यह संकल्प नहीं ले सकते कि यह पूरा समाज, जितनी भी स्त्रियां हैं वो हमारी बहन के समान और उससे जो बड़ी हैं हमारी माँ के समान है? तब यह इस पर्व का महत्व सार्थक होगा। ये नहीं कि हम जो हमारी हमें यह राखी बांधती है, जो रक्षा सूत्र बांधती है, हम केवल उसी की रक्षा की कामना करेंगे, बाकी किसी भी बहनों के साथ इस तरीके का भाव नहीं रखेंगे। यह सनातन की विचारधारा नहीं है। सनातन की विचारधारा तो व्यापक है। इसलिए यह रक्षाबंधन जो पर्व है,
यह श्रावणी पर्व के नाम से जाना जाता था। आज भी श्रावणी पर्व के नाम से मनाया जाता है, लेकिन आज इसका स्वरूप रक्षाबंधन तक सीमित रह गया है। इसलिए इस पर्व को रक्षाबंधन कहा गया है। वह बंधन जिससे हमारी रक्षा होती हो, उसी को हम रक्षाबंधन कहते हैं। और पर्व का मतलब होता है गांठ। गांठ जैसे एक गांठ दूसरे गांठ को जोड़े रखता है, पर्व का मतलब होता है प्रेरित करना। तो यह प्रेरित करता है, यदि हम वेद की आज्ञा पर चलेंगे, अपने दर्शन और अपने उपनिषदों को मान करके हम चलेंगे, तभी हम अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की और अपने लोगों की रक्षा कर पाएंगे। तो इस पर्व की वैदिक जो मान्यताएं थी वो यह थी। पौराणिक मान्यताएं क्या है, इसको लोग वृत्यासुर और इंद्र से जोड़ करके देखते हैं। जब इंद्र वृत्यासुर से हार रहे होते हैं, तो उस समय उनकी बहन राखी बांधती हैं, जिससे उनकी रक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ करके देखते हैं, शिशुपाल वध करने के बाद उनका उंगली कट जाती है, जिससे रक्तस्राव होने लगता है, जिसको देख करके द्रौपदी अपने वस्त्र को फाड़ करके उनकी उंगली में बांध देती, रक्तस्राव को रोकने के लिए। तब से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ। एक मान्यता यह भी है। दूसरी एक और मान्यता है राजा बलि को लेकर के है, कि राजा बलि भगवान विष्णु को जब आवाहन करके पाताल में लेकर चले जाते हैं, तो उस समय माता लक्ष्मी चिंतित हो जाती हैं और माता लक्ष्मी फिर भेष बदलकर एक स्त्री का रूप धर करके राजा बलि को रक्षाबंधन यानी राखी बांधती है और उनसे अपने पति को वापस मांगती है और उन्हें अपने धाम को ले जाती हैं, वैकुंठ धाम को जाते हैं। यह इसके पौराणिक महत्व। लेकिन जो इसका वैदिक महत्व था, यह श्रावणी पर्व के रूप में जाना जाता था। जो हमारे यहाँ विद्वान आते थे, वेदों के ज्ञान को हमें बतलाते थे, वेद के मंत्रों को बताते थे कि ईश्वर की आज्ञा, क्योंकि धर्म हमें अपने कर्तव्य को निर्वहन करना सिखाता है और धर्म वेदों की लिखी हुई बातों पर टिका हुआ है। अन्य किसी भी प्रकार के जो पौराणिकता है वह इससे भिन्न है। वेद की अगर आज्ञा का हम पालन करेंगे तभी हमारी रक्षा होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए यह पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व की जो विशेषता है हमें जानने की जरूरत है। इस पर्व को हमें कैसे मनाएं, इस पर हमें यह ध्यान देने की बात है। हम इस पर्व में यह संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जनों के लिए हमेशा रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मो भयावह। अपना धर्म कितना भी उत्तम क्यों ना हो, निकृष्ट क्यों ना हो, लेकिन पर धर्म कितना भी उत्तम हो, लेकिन पर धर्म में गमन करना वो भयावह ही है, मृत्यु के समान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ऐसा लिखते हैं। इसलिए हमारी रक्षा कब होगी? जब स्वधर्म में रहेंगे। हमारी रक्षा कब होगी? जब हम वेदों की आज्ञा का पालन करेंगे। हमारी रक्षा तब होगी जब हम हर कार्य को राष्ट्र सर्वोपरि मान करके काम करेंगे। यदि अगर हम धर्म रक्षति रक्षता के भाव से रहेंगे, तभी हमारा कल्याण है और तभी हमारी रक्षा है। इस वीडियो बनाने के पीछे यही है, यही उद्देश्य था कि इस वैदिक पर्व को आप जानें कि इसको कैसे मनाना, इसका वैदिक महत्व क्या है, तभी इस पर्व का उद्देश्य सफल होगा। अन्यथा हम संकुचित विचार रखते धीरे धीरे हम संकुचित होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। इसलिए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।